दिमाग में भी कुछ इस तरह से सवाल आते हो कि क्या हो अगर एरोप्लेन ख़राब हो जाए, क्या हो अगर एरोप्लेन का एक इंजन ख़राब हो जाए, क्या हो अगर एरोप्लेन के दोनों इंजन ख़राब हो जाए। तो इसी तरह से मेरे मन में कुछ सवाल कल के दिन आ रहे थे, तो मैं उसी को सर्च मारने के लिए नेट पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा था और मुझे एक वीडियो मिली जहाँ पे लिखा था कि अगर दोनों इंजन फेल हो जाए यानी कि ख़राब हो जाए तो क्या होगा, फ़्लाइट का क्या होगा, पैसेंजर का क्या होगा और उस मुश्किल स्थिति में जो उसका पायलट है वो क्या कर सकता है, जो कैप्टन है वो क्या कर सकता है। तो उसी पे एक स्टोरी है, सली मिरेकल ऑन द हडसन रिवर। ये मूवी सबके फेवरेट टॉम हैंक्स की है। टॉम हैंक्स इसमें मेन लीडिंग रोल में है। मैंने मूवी देख ली है, इस वीडियो में रिव्यू करूँगा इस मूवी का। अगर मैं बात करूँ तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्लिंट ईस्टवुड ने, जो कि ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर है। ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी है, 2009 की स्टोरी है, जनवरी 15, 2009। और ये जो मूवी है ये बेस्ड है एक बुक पे जिसका नाम है हाईएस्ट ड्यूटी, और रियल इंसिडेंट है और उसी पे ये मूवी बनाई गई है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो यहाँ पे हमें टॉम हैंक्स देखने को मिलते हैं सली के किरदार में, एरन देखने को मिलते हैं जेफ स्किल के किरदार में। एक स्टोरी जो कि आपकी सांसें रोक देगी, जो कि सोच करके आपको डर लगने लगेगा और ऐसा भी लगेगा अगर मैं उस फ्लाइट में बैठा होता या फिर कोई फ्लाइट में बैठा होता तो उसे क्या फील होता। तो देखिए, अगर एक फ़्लाइट के दोनों इंजन फेल हो जाए तो पहले तो पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, लेकिन हो भी सकता है। और कैसे, इस मूवी में दिखाया गया है कि दोनों इंजन फेल होते हैं पक्षियों के कारण। आसमान में एकदम से पक्षियाँ, एक हज़ारों के संख्या में पक्षी आ जाते हैं जो कि दोनों इंजन के आसपास मंडराने लगते हैं, और जिस स्पीड से प्लेन चला होता है और वो इंजन के अंदर घुस जाते हैं और उसी के चलते इंजन जो है पूरा तहस नहस हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अब सली यानी कि टॉम हैंक्स के पास काफ़ी मुश्किल स्थिति है। उसे पैसेंजर भी बचाने हैं, उसे लैंडिंग भी देखनी है कि लैंडिंग कहाँ करे, साथ ही साथ एरोप्लेन बचेगा नहीं बचेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ कैसे बचेगी इतने लोगों की। तो यहाँ पे टॉम हैंक्स, बहुत ही कम समय होता है, कुछ सेकंडों का टाइम होता है। टॉम हैंक्स पहले कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि मैं इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दोनों इंजन जो है फेल हो चुके हैं। तो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आप जो है इमरजेंसी लैंडिंग करें पास के एयरपोर्ट में। लेकिन वहाँ पे टॉम हैंक्स कहते हैं कि इतना टाइम नहीं है, हम काफ़ी डाउन आ चुके हैं और हमारी लैंडिंग अब नहीं हो सकती। और उस मुश्किल स्थिति में टॉम हैंक्स एक, आप कहते हैं, अजूबा करते हैं। एक अजूबा ऐसा करते हैं कि वो हडसन रिवर में ही क्रैशिंग करने की सोचते हैं। और जब एक रिवर में क्रैशिंग एक एरोप्लेन की हो तो क्या होगा एरोप्लेन का, वो आप सोच सकते हैं। लेकिन टॉम हैंक्स यानी कि सली काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी समय उन्हें हो चुका है एरोप्लेन उड़ाते हुए। अपने कॉन्फिडेंस के चलते, अपने आत्मविश्वास के चलते वो हडसन रिवर पे क्रैशिंग कर देते हैं, लेकिन क्रैश नहीं हो पाता। वो आप कहते हैं स्मूथ लैंडिंग की तरह होता है, जहाँ पे टॉम हैंक्स को कुछ नहीं होता, साथ साथ उनके पायलट को कुछ नहीं होता, और जितने भी उनके पैसेंजर्स हैं उनको भी कुछ नहीं होता। और वो जो समय था वो सर्दियों का समय था। न्यूयॉर्क जो है ठंड में ठुठुरा रहा था। पानी टेम्परेचर 5 से 6 डिग्री का था, यानी कि जो पानी के अंदर गया उसका उड़ना जाना मरना संभव सा ही है। तो इतना नीचे टेम्परेचर था, लेकिन ये मूवी फिर भी आपको थ्रिल देती है। अगर आपने इसका ट्रेलर देख लिया है तो आपको ज़्यादातर स्टोरी का पता ही चल जाएगा, लेकिन फिर भी जब आप मूवी देखोगे फिर भी जो इसमें सीन्स जिस तरह से दिखाए गए हैं, जब हडसन रिवर में जहाज़ को उतारता है सिली, उसके दिमाग में क्या चला होता है, उसके दिमाग में किस तरह से वो कॉन्फिडेंस में आके उसको उतारता है, एक भी पैसेंजर की जान नहीं जाती। डायरेक्शन इस मूवी की ज़बरदस्त है। साथ ही साथ यहाँ पे एक पायलट की मुश्किल परिस्थितियों को भी दिखाया गया है कि किस तरह से एक पायलट ने जब एक रिवर में लैंडिंग करने के बाद, क्रैश करने के बाद भी सभी की जान बचाई, किसी को डैमेज नहीं हुआ, कोई भी किसी की जान नहीं गई। फिर भी जो कि एरोप्लेन कंपनी के लोग हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन अब चलनी है उसमें उनसे ये पूछा जा रहा है कि तुमने किसी भी एयरपोर्ट पे इसे लैंड क्यों नहीं किया, इमरजेंसी लैंडिंग तुमने क्यों नहीं की। तो वहाँ पे टॉम हैंक्स कहते कि इतना समय ही नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चलती है उसमें वो ध्यान नहीं दिया जाता कि उन्होंने कितने लोगों को बचाया है। वहाँ पे जो सिस्टम है वो ये देखता है कि जो एरोप्लेन है
उसको डैमेज हुआ है, उसके इंजन फेल हो गए हैं और काफ़ी चीज़ें और भी उसकी टूट चुकी है। तो यहाँ पे ये भी एक साइड ये भी दिखाई गई कि किस तरह से एक पायलट जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर इतने सारे लोगों की जान किस मुश्किल में बचाता है, लेकिन फिर भी जो डिपार्टमेंट है जो कि दूसरी ही तरीके से देख रहा है, वो देख रहा है कि उसके जो एरोप्लेन की डैमेज हो गया, क्यों उसने जो है इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की। जब आप ये मूवी देखोगे तो आपको दोनों तरफ का जो है व्यू पॉइंट समझ आएगा कि कितना मुश्किल होता है एक कैप्टन को, एक पायलट को इस मुश्किल स्थिति में डिसीजन लेना जहाँ पे संभव ही नहीं है, चांस ही नहीं है कि आप एक इमरजेंसी लैंडिंग भी कर पाए, और अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसा कदम लेना पड़ता है जो कि काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उस मुश्किल कदम को भी जब एक सक्सेसफुल 100% सक्सेसफुल कोई कर देता है तो फिर क्या होता है। तो मुझे तो ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी। टॉम हैंक्स की बात करूँ तो ऑल टाइम फेवरेट। इनकी आप कोई भी मूवी उठा के देख लें, सब मूवीज़ में एक ऐसी दमदार स्टोरी रहती है, एक दमदार ऐसी एक्टिंग रहती है कि आप बस उस मूवी को कितनी भी बार देखें आपका मन नहीं भरता। उसी तरह से ये मूवी भी है सली, एक ड्रामा है और आपको बीच में थोड़ा बहुत थ्रिल भी देखने को मिलेगा। और जिस तरह से टॉम हैंक्स ने एक्टिंग की है, उनका एक न्यूट्रल सा इसमें रोल है, ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ना ही उसमें एक बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक दिखाया गया है कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में उन्होंने जो लैंडिंग कर दी और नारे लग रहे हैं जो से नहीं, एक सिंपल स्टोरी की तरह रखा गया है, एक अच्छी स्टोरी की तरह रखा गया है। और इसमें फालतू का कुछ भी ऐड करने की कोशिश नहीं की है, ना ही लव स्टोरी जिस तरह से बॉलीवुड में होता है। अगर आप किसी की बायोपिक बनाने जा रहे हैं तो उसमें लव स्टोरी घुसा देंगे, उसमें एक्शन घुसा देंगे, उसमें रोना धोना घुसा देंगे। लेकिन मुझे लगता है इस मूवी से कुछ सीख लेनी चाहिए बॉलीवुड को कि किस तरह से आप एक सक्सेसफुल इंसिडेंट को भी अगर आपको दिखाना तो उसको सक्सेसफुल दिखा सकते हैं विदाउट लव स्टोरी, विदाउट आप रोना धोना किस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये परफेक्ट उदाहरण है उन सभी बॉलीवुड मूवीज़ के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, जो कि कुछ रियल इंसिडेंट पे कुछ भी बनाना चाहते हैं। तो मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। एरॉन बहुत ज़बरदस्त काम किया इन्होंने भी, जिन्होंने जेफ स्किल्स का किरदार निभाया है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी और आपको भी जानना है कि अगर किसी एरोप्लेन के दोनों इंजन फेल हो जाए तो पायलट का और कैप्टन का क्या हाल होगा, पैसेंजर्स का क्या हाल होगा, और किस तरह से जो है एक पायलट के ऊपर, एक कैप्टन के ऊपर टेंशन आ जाती है कि उसे अब नेक्स्ट डिसीजन क्या लेना है, कुछ ही सेकंड्स में ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो आपको मैं यही कहूँगा इस मूवी को ज़रूर देखें अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। 2016 में ये मूवी रिलीज़ हो गई थी। रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। मस्ट वॉच मूवी है। लेटेस्ट रिव्यूज़ जानने के लिए, लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।